नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो लास्ट वीडियो में एज यू रिमेंबर हमने असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या है और उनका क्या यूज है, वेदर दे आर द बिग नोटेशंस और द स्मॉल नोटेशंस। ये सारे आइडियाज वन बाय वन, वैल्यू बाय वैल्यू डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। इन दिस वीडियो मैं जल्दी से बता देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो मैं आपसे बात करूंगा रिफ्लेक्सिविटी के बारे में। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी हमारे पांचों के पांचों नोटेशन है, तो तीन हमारे बिग नोटेशन हो गए और दो हमारे हो गए स्मॉल नोटेशन। तो उन सब के ऊपर मैं बात करूंगा। देन सिमेट्री कैसे काम करता है, ट्रांसिटिविटी, देन ट्रांसपोर्ट सिमेट्री, एक दो इंपॉर्टेंट आइडियाज और हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा जो हमारा रिचुअल है होमवर्क क्वेश्चन के बारे में, यानी कि सब कुछ सीखने के बाद देन आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। वैसे तो रिफ्लेक्सिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो डिस्क्रीट मैथ्स में और अलग अलग जगह पे हमने ऑब्जर्व किया है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी कैसे काम करता है। देखिए, रिफ्लेक्सिव का आइडिया वैसे तो यही होता है व्हेन समथिंग इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेट थ्योरी अगर आपको याद हो, व्हेन व्हेन वी से व्हेन कैन वी से रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जब कोई रिलेशन खुद अपने आप से रिलेटेड सर होता है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। यही फंडामेंटल आइडिया है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको याद दिलाऊं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं बिग ओ की, तो मैं याद दिलाऊं व्हाट इज बिग ओ। तो अगर मैं लिखता हूं एफ एन इज बिग ओ ऑफ जी एन, सपोज आई राइट दिस, तो इस बात का मतलब क्या था, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। क्योंकि लॉजिक आपको क्या समझाता है, जो कहता है वही होता है, इजंट इट। तो जिसके पास नोटेशन है वही है। अब सवाल ये है, रिफ्लेक्सिविटी व्हेन समथिंग इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्या एफ एन इज बिग ऑफ एफ एन ऐसा लिखा जा सकता है क्या? वैसे आई थिंक हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ आई राइट एफ एन इज big of fn, what does that actually mean is, अगर मैं a के टर्म्स में लिखूं a is less than equal to a, और ये लिखा जा सकता है, नॉट एन इशू। इफ आई से fn is omega of fn which is the lower bound, तो इसका मतलब क्या हुआ, fn is greater than equal to a। and then the last one, fn is theta of fn, इसका मतलब क्या हुआ, a is equals to a। तो ये तीनों बातें होल्ड करती हैं। हालांकि अब सोच के बताइए, क्या रिफ्लेक्सिविटी स्मॉल नोटेशन पे होल्ड करेगी? नहीं, वहां नहीं करेगी, बिकॉज अगर मैं वहां पर लिखता हूं एफ एन इज स्मॉल ओ ऑफ एफ एन, तो जैसा मैंने आपको बताया था स्मॉल नोटेशन क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो दैट एक्चुअली मीन्स लाइक ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन ए, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड। और सिमिलरली अगर मैं इसको ओमेगा, स्मॉल ओमेगा पे ट्राई करता हूं, तो व्हाट डज दैट मीन, स्मॉल ओमेगा। सो दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए, विच इज नॉट द केस। तो पहली अंडरस्टैंडिंग जो हमने सीख ली कि जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है इन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, वो सिर्फ बिग नोटेशंस पे काम करेगी, स्मॉल पे काम नहीं करेगी। पॉइंट नंबर वन डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या है? सिमेट्री अगेन अगर मैं फिर दोबारा से सेट थ्योरी याद दिलाऊं, इन जनरल सिमेट्री मींस कि ए का बी से, सपोज देयर इज अ पेयर ऑब्वियसली, तो ए का बी से अगर कोई रिलेशन है तो वही रिलेशन बी का ए से भी होना चाहिए। तो जो रिलेशन ए का बी से अगर वही बी का ए के ए का बी से अगर वही बी का ए से भी होगा, देन वी से सिमेट्री। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बिग ओ पे ट्राई करके देखते हैं, है ना। तो इट मीन्स दैट सपोज इफ एफ एन इज बिग ओ ऑफ, इफ एफ एन इज बिग ओ ऑफ जी एन, सपोज दिस इज द केस कि एफ एन बिग ऑफ जी एन है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देन जी एन इज ऑल्सो बिग ओ ऑफ एफ एन। ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो क्या जरूरी है दैट बी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए, और या फिर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी? ऑब्वियसली इट इज नॉट रिक्वायर्ड ना, जरूरी नहीं है। तो ये चीज इन जनरल तो होल्ड करेगी नहीं सर। तो ना तो मैं अब अगर इस बात को डायरेक्टली बोल दूं, अगर a लेस देन इक्वल टू बी है तो क्या जरूरी है कि a इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू बी? ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी, नहीं जरूरी नहीं है। सिमिलरली ये ओमेगा पे भी काम करेगा, बट ये क्या इक्वल टू पे काम करेगा? हाँ करेगा ना। इफ एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन, नाउ व्हाट डज थीटा मींस? थीटा मींस इक्वल टू सर। तो अगर एफ एन इज इक्वल्स टू जी एन है तो जी एन इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ एन। तो किसको पहले किसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगेन जो मेरे स्मॉल नोटेशन वो तो भूल ही जाओ, है ना, कि इफ a is less than equal to b, does that also mean कि b is also less than equal to? ऐसा कैसे होगा सर? ऐसा ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिमेट्री का कंक्लूजन क्या निकला? सिर्फ एक, यानी कि थीटा नोटेशन ही है जो सिमेट्री को फॉलो कर पा रहा होता है। ट्रांजिटिविटी, ये तो एक ऐसा प्रॉपर्टी की हर सब्जेक्ट में आपका पीछा ये करता है। तो मैं बजाय इसके इस तरह से समझाने के, मैं अगेन अगर बिग ओ की बात करूं, a is less than equal to b,
and B is less than equal to C. Now with your permission can I say A is less than equal to C? अगर A B से छोटा या बराबर है, अगर B C से छोटा या बराबर है, तो क्या A C के छोटा बराबर होगा? ऑब्वियसली होगा, इसमें भला क्या डाउट हो सकता है? तो वही यहाँ पर लिखा है, if Fn is big of Gn and Gn is big of Hn, obviously Fn is big of Hn. तो ये काम करता है सर. सिमिलरली अगर मैं बात करने लगूं लेस देन की, if B is less than A, और इसको उल्टा बना दो आप like this, तो कैन यू से A विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू C? ऑब्वियसली ये भी होल्ड करेगा. तो फैक्ट ये है, या मैं इक्वल टू की बात कर अब लिख रहा हूं तो सारे लिख देता हूं, फिर B इज इक्वल्स टू C, देन कैन आई से A इज इक्वल्स टू C? यस. तो इसका मतलब तीनों के तीनों जो हमारे बिग नोटेशंस हैं वो ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई करता है. हर सब्जेक्ट में प्रॉपर्टी आता तो यहाँ कैसे बचेगा? सरप्राइजिंगली शायद यहाँ स्मॉल नोटेशन पे भी काम हो जाए, बिकॉज अगर A स्ट्रिक्टली लेस देन है B से और B लेस देन है C से, तो क्या A C से लेस देन होगा? या अगर A ग्रेटर है B से और सपोजिटली B ग्रेटर है C से, तो क्या A C से ग्रेटर होगा? बिल्कुल होगा सर. तो फाइनली यू हैव अ प्रॉपर्टी विच इज ट्रांजिटिविटी विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल द 5 प्रॉपर्टीज. पांचों प्रॉपर्टी पे काम करता है. तो मजेदार बात है. आगे बढ़ता हूं. ट्रांसपोज सिमेट्री. अब इस बात का क्या मतलब है? आप लॉजिक चेंज कर दो. Fn इज बिग ऑफ Gn. अब यहाँ पास नोटेशन का गेम है, देखिएगा. बिगो का मतलब क्या है? बड़ा, अपर बाउंड. जो कहता है वही होता है, जिसके पास है वही है. तो अगर Fn इज इक्वल टू बिग ऑफ Gn में लिखता हूँ, इस बात का मतलब है कि Gn अपर बाउंड है Fn के. अगर ये A और ये B है तो इसका मतलब ये है. अब अगर मैं लिखता हूँ Gn इज ओमेगा ऑफ Fn, अब ओमेगा क्या है? लोअर बाउंड. किसके पास है? Fn के पास है. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये B है, ये A है और ये लोअर बाउंड है, तो दैट इज लाइक दिस. तो ये दोनों बातें अलग अलग है क्या? सेम ही तो बात है. मैं ये बोल दूं कि Gn Fn का अपर बाउंड है, या मैं ये बोल दूं Fn Gn का लोअर बाउंड है, दोनों बातें सेम है. कहना मैं ये चाहता हूं कि G हमेशा ऊपर रहेगा, Fn हमेशा नीचे रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिमेट्री. किसको किस ऑर्डर में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. यस. तो ये एक बहुत सिंपल सा आइडिया है. एक और बात, ये जो आइडिया है दैट इफ Fn इज बिग ऑफ Gn देन AFN इज इक्वल्स टू Gn, ये बात ये इज इक्वल्स टू बिग ऑफ Gn, ये समझाना चाहते हैं अलग से कि क्या कांस्टेंट का कोई फर्क पड़ता है. वैसे मैं ऑलरेडी इस बात को समझा चुका हूं कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा केस लेते हैं. लेट मी से यू हैव n स्क्वायर एंड लेट मी से यू हैव n क्यूब. अब ये तो डिसाइसिव सी बात है सर, ऐसा एग्जांपल क्यों लिख रहे हैं? पक्का है कि n क्यूब बड़ा फंक्शन है. मैं साथ में अगर 10 लगा दूं तो हो सकता है एक दो छोटे वैल्यू पे आपको लगे कि नहीं सर एन स्क्वायर बड़ा है, बट यू नो अल्टीमेटली यू विल हैव अ वैल्यू ऑफ एन जिसमें एन क्यूब ही जीतेगा. मैं एक जीरो और लगा दूं, मैं एक जीरो और लगा दूं, तो आप कर सकते हो कोशिश, बट अगेन अल्टीमेटली देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ एन नॉट, क्योंकि उसका उसका वैल्यू बहुत स्पीड से बढ़ेगा ना एन क्यूब का. एन स्क्वायर जो भी हो उसका स्लोप इतना स्पीड से इंक्रीज नहीं करेगा, है ना. तो हम ये मानते हैं सिम्प्टोटिक नोटेशंस में दैट इन जनरल कांस्टेंट्स डू नॉट डोंट मेक एनी चेंजेस. उनसे प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता है, हालांकि रियलिटी में होता है, बट असिम्प्टोटिक नोटेशंस तो वैसे भी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ना. तो अगर लॉन्गर आइडिया में अगर हम ग्रोथ ऑफ फंक्शन की बात करें तो दैट इज नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो ए वो 10 भी हो सकता है, वो 1/10 भी हो सकता है, बट अगर Fn इज बिग ऑफ Gn है तो ये A ऑफ Fn भी बिग ऑफ Gn ही रहेगा, चाहे आप इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो. एन तो बढ़ता रहेगा, कांस्टेंट तो सेम रहेगा ना. सिंपल आइडिया है. एक ये देख लीजिए, इफ Fn इज बिग ऑफ Gn एंड Pn इज बिग ऑफ Qn देन Fn प्लस Pn क्या होगा? इन दोनों का मैक्स. इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझो, देखो हमेशा ना मान लीजिए दो लूप है, एक एक फॉर लूप है, आगे खैर मैं बात करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा. एक एक कोड है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी मान लीजिए n है, उसके पैरेलल में नीचे कोड है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है. बताओ पूरे कोड का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इट विल बी n स्क्वायर, बिकॉज इन द लॉन्गर रन एन स्क्वायर प्लस एन में कौन ज्यादा इफेक्ट करेगा? बताओ, एन स्क्वायर ही करेगा ना. तो Fn इज बिग ऑफ Gn, यानी कि Gn Fn से बड़ा है, Qn Pn से बड़ा है. दोनों में बड़ा कौन होगा? जब मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, अगेन दोनों में से मैक्स ले लो. बिकॉज मैक्स क्यों ले रहा हूँ, सम क्यों नहीं कर रहा, प्लस क्यों नहीं कर रहा मैथमेटिक्स की तरह? बिकॉज लॉन्गर रन में इसका कोई इफेक्ट रहेगा नहीं. अल्टीमेटली एन स्क्वायर इतनी तेजी से बढ़ेगा कि उसके सामने एन का कोई वैल्यू है नहीं सर, तो वो ऑटोमेटिकली इग्नोर होगा. यहाँ पर क्या लिखता है? अगर मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई है, उसमें इग्नोर नहीं करना. मान लीजिए अगर एक लूप है ऑर्डर ऑफ एन का और उसके अंदर मैं एन स्क्वायर का लूप लगाऊंगा, देन दिल गेट मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यूब. इस तरह की फर्दर अंडरस्टैंडिंग आने वाले वीडियोस में, तो जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे.
Fair enough. So now we come to your homework question. All small and big notations have same properties. तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सारे के सारे प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करते हैं, हाँ के ना? क्या जितने भी नोटेशंस हमारे हैं, क्या सारे नोटेशन सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, या कुछ नोटेशन कुछ नोटेशन कुछ ऐसा है? तो इफ एवरीबॉडी सेटिस्फाई एवरी प्रॉपर्टी, देन यू से यस, अदरवाइज यू से नो। यस, तो ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज मेरे को तभी समझ आता है कि व्हेन यू गेट अ फीडबैक, इवन यूट्यूब के एल्गोरिथम को तभी समझ आता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं। कंप्यूटर साइंस में कोई भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन हो, टॉप क्वालिटी कंटेंट हो, एकेडमिक कंटेंट हो, उसके लिए लगातार वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।